हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फेलो अबाउट द फेलोशिप इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जस्ट लाइक TIFR एंड IIT। आज हम लोग आपके साथ हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन MSc और PhD और यू कैन से इंटीग्रेटेड MSc PhD एडमिशन प्रोग्राम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम TIFR पर फोकस करते हैं, देन आपको IISc एंड IITs का डिस्कस करते हैं। इसमें हम MSc PhD और इंटीग्रेटेड सारा ही डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ बहुत स्पेशल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि जिन लोगों को भी थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, मीन्स उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो लोग कुछ यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्रोसेस आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे आप अपने फिंगर से अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द TIFR। सबसे पहले हम एडमिशन्स के लिए एक जो प्रोसेस अडॉप्ट होता है वो होता है कि भाई आपको एडमिशन फॉर्म्स मिल रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको फॉर्म मिलने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है एंट्रेंस फॉर्म्स। ओके, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल वर्ड्स यूज कर लेता हूँ। आपको फॉर्म्स कब मिलते हैं? TIFR के जो फॉर्म्स हैं वो नॉर्मली आपके पास आपको सितंबर और अक्टूबर मंथ में ये रिलीज होते हैं। इसके लिए मैं आपको जो बेटर वे है, आपको वेबसाइट विजिट कराऊंगा। अभी जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दूंगा कि आप इसमें कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको केवल दे रहा हूँ कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस पर आपको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म्स आते हैं। ओके, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिलेगा ईजिली। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि सारे इंस्टीट्यूशंस के आपको जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो सारे मैं सारे इंस्टीट्यूशंस के जो लिंक्स हैं, वेबसाइट लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मे भी हो सकता है कुछ यहाँ पर रह जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अभी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर सर्च करते हैं तो कैसे आप सर्च कर सकते हैं वो भी यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म आपको मिल गया, आपने फॉर्म फिलअप किया। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है वो उस समय आपको इस फॉर्म में मेंशन की जाएगी कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर होना चाहिए, या आप बैचलर्स डिग्री में अभी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर मास्टर्स। ओके, PhD है, सेम सिनेरियो PhD के लिए भी है कि आप मास्टर्स के अगर लास्ट ईयर में मीन्स सेकेंड ईयर आप कंप्लीट कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो फिल दिस PhD फॉर्म। ठीक है, इंटीग्रेटेड MSc PhD है, देन आप BSc के फाइनल ईयर में है तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या आपका कंप्लीटेड हो गया है तब भी आप फिल कर सकते हैं। आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद सेकेंड स्टेप आता है आपको एग्जाम। तो सबसे पहले इसका एग्जाम कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट हम आपको एग्जाम्स की दे दें। तो एग्जाम इसका नॉर्मली दिसंबर में होता है। ये डेट्स यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, दीज आर नॉट एग्जैक्ट डेट्स, नॉट एग्जैक्ट मंथ, सो प्लीज ये टाइम टू टाइम वैरी करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम एक गैप देख रहे हैं, अगर आपका फॉर्म अक्टूबर में आया, सपोज अक्टूबर फर्स्ट वीक मान लीजिए आ गया, ठीक है, 15 to 20 डेज के अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम मिलता है हर एक फॉर्म के अंदर कि आपको वो फिलअप करने के लिए इतना टाइम देते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम विद इन 2 मंथ्स कंडक्ट हो जाता है लगभग। ठीक है, तो 2 महीने आपको मिलेंगे। आप अगर फॉर्म थोड़ा जल्दी आ जाता है तो आपको फिर उस हिसाब से एग्जाम जल्दी हो जाएगा। फॉर्म थोड़ा लेट हो गया तो फॉर्म आपको फिर एग्जाम थोड़ा लेट होगा। लेकिन ये जो मंथ्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली सेम इसी तरीके से चलते हैं कि आपको सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक, इन्हीं दोनों मंथ्स में फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, आपने एग्जाम देना है। ये आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन इन द सेंस यहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे और एक शॉर्ट नोट आंसर भी आपको लिखने होंगे। ठीक है, सो इसके सिलेबस वगैरह के लिए और सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ये आपका एग्जाम हो गया, आपने एग्जाम दे दिया। ठीक, इसके बाद आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। रिजल्ट के बाद, क्योंकि ये स्टेज 1 है आपकी, ये स्टेज 1 है, ये एक्चुअली 2 स्टेजेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, इसके बाद आपके पास आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में बेसिकली आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पर विदाउट इंटरव्यू आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर इंटरव्यू की नीड होती है। ये जब एग्जाम रिजल्ट आएगा
उसके अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ एंड 1.5 मंथ में आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे भी एग्जाम डिक्लेयर होगा उसके विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ में आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगी, मीन्स इंटरव्यू आपको देना होगा। ठीक है, तो आपने इंटरव्यू दे दिया, फाइनल आपका सिलेक्शन लिस्ट इशू हो जाएगा, जो जो लोग सेलेक्टेड होंगे उनको एडमिशन मिल जाता है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है एडमिशन का। ठीक है, आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पर। ठीक, नंबर, अब इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट सीट्स की, इसमें कितनी कितनी सीट्स होती हैं। सो ये एग्जैक्ट डेटा मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ सीट्स, बट ये अप्रॉक्सीमेटेड जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेसिकली ये आइडिया इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको सीट्स पता चले, मैं आइडिया इसलिए आपको देना चाह रहा हूँ जिससे आपको इस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लग सके, मीन्स आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का अंदाजा लग सके कि आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको कितना कंपटीशन की यहाँ पर नीड है। जस्ट लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के केस में आपके दो टीआईएफआर के दो जो कैंपस हैं उनमें मेनली आपका मैथमेटिक्स होता है। टीआईएफआर के टोटल जो कैंपस हम देखेंगे तो आपको हो सकता है 7-8 टोटल दिखाई पड़े। ठीक है, बट किसी के अंदर बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, मीन्स लाइफ साइंस है, किसी के अंदर केवल फिजिकल साइंस का मेन रोल है, किसी के अंदर आपको जो आईसीटी का है, ठीक है, कंप्यूटर ओरिएंटेड है। तो वहाँ पर उस तरह से अलग अलग इनके जो डिविजन्स हैं। बट आपको मैथमेटिक्स के केस की बात करनी है तो मैथमेटिक्स में दो आपके अब भी एट प्रेजेंट में स्मूथली रन होने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं टीआईएफआर के। वन इज टीआईएफआर कैंप बेंगलोर, सेकंड वन इज टीआईएफआर बॉम्बे। ओके, सो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेटेड मैं आइडिया आपको देता हूँ, 23 to 25 सीट्स इन ईच कैंपस। तो आप यहाँ पर इससे ये सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना हेल्दी होने वाला है। और इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आप जा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ 23 to 25 के अप्रॉक्सीमेटली सीट्स हैं, तो कितने लोगों के बीच में आपको कंपटीशन करके जाना है। सो इसके लिए हमें किस लेवल पर अपनी तैयारी को करना है, कितना अपने आपको डे बाई डे इम्प्रूव करने की नीड है, वो मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स को मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हर चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि आप हर चीज़ को बड़े ईजिली अपने फिंगर से अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। अब मेरी स्क्रीन पर आप देखिए, मैं गूगल यहाँ पर ओपन कर रखा है। ओके, आपको कुछ नहीं आता, आपको वेबसाइट नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आप सीधे सीधे गूगल में टाइप करिए TIFR। ठीक, बस TIFR आपने टाइप किया, एंटर किया, आपको TIFR में कुछ खुल के आ जाएगा। मैंने ये वेबसाइट पिछले वीडियो में भी मेंशन की थी, TIFR.res.in। इस पे आप ओपन करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूशंस के अबाउट, रिसर्च, एजुकेशन, बहुत सारे टैब्स यहाँ पर खुल के मिल जाएंगे और उन पर आप काफ़ी चीज़ों को जान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों पर अभी फोकस नहीं कर रहा। मेरा अभी मेन टास्क है कि आपको एडमिशन प्रोसेस की बात करनी है। तो आप यहाँ पर डालिए TIFR एडमिशन। ठीक है, आप TIFR एडमिशन डाल दीजिए। अब जिस ईयर में भी हैं, जैसे अभी मैं ये 2022 के अंदर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो एडमिशन के अगले आप 2022 डाल दीजिए। तो इस तरह से जो कुछ भी आप डालेंगे उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसे ये यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे GS 2022 एडमिशन प्रोसीजर। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक पूरा पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर GS TIFR के बारे में पहले आपको दे दिया गया, देन GS 2022 जो आपका ईयर है ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस जो आपके हैं उसके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये MSc PhD के लिए सेम फॉर्म होगा, कोई सेपरेट अलग अलग यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको नहीं है, एक ही पोर्टल पर सब कुछ मिल जाएगा। आप इस पर टैप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्या है, फेलोशिप क्या है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको सिलेबस वगैरह हर कुछ यहाँ पर मिलेगा, सिलेबस भी आपको मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पर ईजिली आपको एक्सेसिबल है। सो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। देन एप्लीकेशन हो गया। मैं बेसिकली अब सबसे पहले फोकस कराना चाहूँगा कि सिलेबस क्या होता है।
तो आपने जैसे सिलेबस पे दिया ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं उससे भी पहले आपको, जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी नीड होती है कि भाई इस एग्ज़ाम के अंदर पूछा क्या क्या जाएगा आपसे। तो आप वहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। मैंने इसका सिलेबस ओपन कर लिया। ये हमें मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैंने मैथमेटिक्स की बात कर ली। ये मेरे पास सिलेबस आ गया है। आप पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं कि सिलेबस आपको क्या क्या दिया है स्टेज 1 के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको सैम्पल पेपर दे दिया गया है स्टेज 1 का। स्टेज 2 इंटरव्यू है। सो स्टेज 2 में कुछ सिलेबस नहीं होगा आपके पास। ये जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जो आपने अप टू ग्रेजुएट लेवल की हैं, उनमें से ही कुछ आपके पास आपसे क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। इससे साथ आपको एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई सिलेबस के साथ साथ हमें सबसे पहले उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना चाहिए। हम केवल सिलेबस देख के सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सो हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। जैसे मैंने GS 2021 की बात कर ली, एक पेपर यहाँ पर हम ओपन कर ले रहे हैं, उसमें देख लेते हैं। तो इन्होंने पूरे का पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, पूरा पेपर दे रखा है। ठीक है तो आप यहाँ से इस पेपर की मदद से सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि आपको अपने एग्जाम के लिए, जिस ईयर में भी आप अपियर होने वाले हैं, आपको किस लेवल पर एग्जाम देना है। इन पेपर से आप उस सिलेबस के थ्रू पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगती हैं चीज़ें वो है कि आप अपना किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस प्लस उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर एनालाइज करें। तो ये सिंपल प्रोसेस आपके पास होता है। एंड डेफिनेटली आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, ठीक, देन ऑब्वियसली आप इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपका TIFR का हो गया। अब हम मूव करते हैं IISc एंड IITs के लिए। सो अगेन मूव IISc एंड IIT, आपके पास जो एडमिशन प्रोसेस है इन बोथ इंस्टीट्यूट्स, this will depends on IIT JAM exam, IIT JAM exam। ये MSc की भी मैं बात कर रहा हूँ। IIT JAM इज फॉर MSc। ठीक है, क्योंकि IIT के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एडमिशन के लिए प्रोसेस तो सेम है, मीन्स जो एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा PhD सेपरेट अलग हो जाएगा, MSc आपको केवल लेना है वो अलग हो जाएगा। TIFR में जो है वो MSc PhD आपको एक साथ मिल जाएगा। आप वहीं पर अगर चाहते हैं कि नहीं हमें PhD नहीं करना है, आप MSc करके क्विट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट करना है तो आप PhD भी अगले कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो एक ही से आपका सारा काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको MSc अलग करना होगा, PhD अलग आपके पास प्रोसेस होगा। कुछ IITs इंटीग्रेटेड MSc PhD भी ऑफर करते हैं, तो वो आपको वहाँ पर एक ही एग्जाम के थ्रू MSc PhD दोनों मिल जाएगा। लेकिन हम अभी पहले यहाँ पर MSc के लिए बात कर रहे हैं, IIT JAM से MSc। ठीक है, देन PhD की बात करेंगे। सो यहाँ पर आप IIT JAM का एग्जाम देते हैं। इसके फॉर्म भी आपके जो फॉर्म की डेट्स आती हैं, फॉर्म कब आते हैं उसकी मैं बात कर लूँ, फॉर्म्स डेट। ठीक है, ये अगेन आपके पास अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर। देन एग्जाम, इसका एग्जाम थोड़ा सा आपका लेट होता है कंपेरिजन टू TIFR, ये आपका फैब में अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, रिजल्ट फिर इसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली मार्च। ओके, आपको मार्च में रिजल्ट मिल गया। देन सेम यहाँ पर MSc के लिए IITs के अंदर इंटरव्यूज नहीं होते हैं, लेकिन IISc में आपको जाना है तो वहाँ पर अगेन आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। ठीक है, IISc बेंगलोर के लिए आपको इंटरव्यू देना है। IITs में इंटरव्यूज नहीं होते हैं MSc के लिए, आप डायरेक्ट MSc में आपका रिटन हो गया तो आप जा सकते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर अगेन इसको कैसे आप विजिट करेंगे, कैसे सर्च करेंगे, फॉर्म कैसे आप देखेंगे। IIT, अच्छा सेकेंडरी, सॉरी वन थिंग आई स्किप। IIT JAM एक कंप्लीट एग्जाम है। कंप्लीट इन द सेंस कि आपको जैसे जस्ट लाइक आप IITs की बात करते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 17 IITs हैं। तो उन सारी IITs का एक कॉमन एग्जाम हो जाता है। इसमें IISc बेंगलोर भी इंक्लूड हो जाता है। इसी एग्जाम के थ्रू आपको MSc एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हर एक जस्ट लाइक IIT दिल्ली अलग से नहीं देखना है, IIT
रुड़की अलग से नहीं देखना है, आईआईटी बॉम्बे अलग से नहीं देखना होगा, वो सारे इसी एग्ज़ाम में आपके कवर अप हो जाएंगे। तो ये एक यहाँ पर अच्छा एडवांटेज है। आप पहले टीआईएफआर को फोकस करिए, प्लस आईआईटी जैम पर फोकस करिए। आप आईआईटी जैम एक अलग एग्जाम देंगे, टीआईएफआर अलग देंगे। आईआईटी जैम से आपको जितने अप्रॉक्सीमेटली 17 आईआईटीज हैं प्लस एनआईटीज हैं और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इसमें एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का आपको धीरे धीरे सारा नॉलेज मिलता रहेगा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की फेस ना करनी पड़े कि जिससे उसको ये पता नहीं था कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आने वाले हैं, एग्ज़ाम कैसे होना है, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। वो चीज़ें आपको पता नहीं थी जिस वजह से आप किसी एग्ज़ाम को मिस कर गए। तो मेरा मेन मोटिव सिर्फ यहाँ पर इस सब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, इतना करने का सिर्फ ये है कि जिससे हर एक स्टूडेंट को ये पता हो कि वो एमएससी में आईआईटी जैम कोई एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आईआईटी में एमएससी कर सकते हैं। आप आईआईएससी में एमएससी कर सकते हैं या टीआईएफआर कोई इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर भी हम एमएससी कर सकते हैं, एमएससी पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं आपको गूगल करके दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें। ये तो आप प्रीवियस थी आपकी टीआईएफआर की, अब मैं आईआईटी जैम की बात कर लूँ। सो सिंपली मैं गूगल पे पहुँचता हूँ, आप गूगल पे पहुँच जाइए। यहाँ पर सिंपल टाइप करिए आईआईटी जैम, ठीक है। जिस ईयर में भी है आप उस ईयर का आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आईआईटी जैम आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ तो 2022 मेरे पास ओपन हो रहा है। ये इस साइड में अपने लेफ्ट में देख रहे होंगे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर मेंशन है, जिन जिन कोर्सेज के अंदर होता है। एडमिशन टू यहाँ पर मेंशन है आपका एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम। तो आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आईआईटीज यहाँ पर मेंशन है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोसेस इन आईआईएससी भी मेंशन है। प्लस हमारा मेन टास्क सिर्फ इनको दिखाना नहीं, हम अभी आपको यहाँ पर डेट्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको डेट्स दे रखी हैं, ये सारी की फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है कि आपको जो फॉर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर मंथ में आपको मिलते हैं। सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सुटेबल डेट्स होती हैं जिनमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स आपके फॉर्म निकालते हैं। तो ये आप टाइम टू टाइम अपनी इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए जिससे आप इन चीज़ों को ईजिली जान सकते हैं। इधर आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र, सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की गई। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप अपना वेबसाइट पे विजिट करिए, चेक करिए। अगर किसी को कोई भी बीच में क्वेरी रेज होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स देखिए हम यहाँ पर अभी नहीं बता सकते। 17 आईआईटी जस्ट मैंने अभी मेंशन किया कि 17 आईआईटीज हैं, हर एक आईआईटी में एक अलग नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई जनरलाइजेशन आपको नहीं दे सकता कि नहीं आपने भाई आईआईटी दिल्ली में कि भाई 50 सीट्स हैं या 60 सीट्स हैं तो आईआईटी जस्ट लाइक अभी जो न्यू आईआईटी हैं से आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना कि वहाँ पर भी ये सेम सीट्स होंगी। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स मेंशन नहीं कर सकता। तो सीट मैट्रिक्स आप इनकी वेबसाइट पर इजीली विजिट कर सकते हैं। हर एक आईआईटी की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट है, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं जाके। जस्ट लाइक मैं एक आपको यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आईआईटी दिल्ली की बात कर लूँ तो सिंपली आप आईआईटी डालते हैं एंड डी डाल दीजिए, ठीक है। आईआईटी डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। या पूरा आप वर्ड लिख देते हैं आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तब भी आपके पास यहाँ पर ये ओपन होके आ जाएगा। स्पेस दे के भी आप लिख सकते हैं जैसे आईआईटी दिल्ली, तो आप इस तरह से टैप करिए, आपको आईआईटी दिल्ली का होम पेज मिल जाएगा। सो इस तरह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी आपको चाहिए आप उसको कर सकते हो, ठीक। तो ये आपने वेबसाइट यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर जस्ट हम एडमिशन्स की बात कर रहे हैं, ये टैब आप देख रहे हैं एडमिशन, 1 मिनट, क्लोज इट, एडमिशन। सो देखिए यहाँ पर जैम एडमिशन, ठीक है। अच्छा, आईआईटी में आपके बीटेक इंजीनियरिंग के एडमिशन्स भी होते हैं आफ्टर 12, तो आपको वो जी एडवांस और ये सब नहीं देखना है, आपको सिंपली यहाँ पर देखना है जैम एंड गेट। तो एक गेट भी एग्जाम होता है, एक जैम भी होता है। गेट बेसिकली आफ्टर एमएससी आपको देना होता है और जो जैम है वो आफ्टर बीएससी आपके लिए होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो।
सीट मैट्रिक्स की बात करनी है, आपको डिपार्टमेंट्स की बात करनी है, कोई भी बात करनी है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। एकेडमिक्स में आप जाइए तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की बात करनी है, सो दिस वन इज़ द मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको फैकल्टीज मिल जाएंगे सारे, फिर एकेडमिक्स में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, रिसर्च मिल जाएगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सो अभी तक हम लोगों ने आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी एडमिशन की बात की थी। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू पीएचडी एडमिशन्स की भी बात कर लें, क्योंकि अभी तक अपने पीएचडी वाले सेपरेट जो स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी कर रहे हैं, या जो एमएससी करने के बाद सेपरेटली किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर उनके लिए बात की जाए तो उस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। जस्ट विद इन 5 मिनट आई विल डिस्कस। तो आपको पीएचडी के लिए सॉरी, जस्ट टीआईएफआर का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पर सेपरेट पीएचडी भी दे सकते थे। प्लस आपके पास यहाँ पर, अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी आईआईटीज के लिए, आईआईएससी में भी आपको पीएचडी सेपरेट आपको मिल जाएगा, तो सेम आईआईटी एंड आईआईएससी का सेम ही प्रोसेस है लगभग। और टीआईएफआर का मैं पहले ही बता ही चुका हूँ, जो एमएससी के लिए प्रोसेस है वही आपका पीएचडी प्रोसेस भी होगा। सिर्फ आपको फ़र्क इतना आएगा कि आप एमएससी के बाद वहाँ पर वो एग्ज़ाम देते हैं, और जब आप एमएससी पीएचडी करने जाते हैं तो एमएससी बीएससी के बाद एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। सो आपके जब फॉर्म आता है तो वहाँ पर आपको सारी कंडीशंस टीआईएफआर में मेंशन होंगी, तो उनको आप देख के उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईआईटीज़ की। पीएचडी सेपरेटली आपका जस्ट लाइक आईआईटी जैम कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। मैंने प्रीवियस जब स्कॉलरशिप वीडियो किया था उस समय आपको मेंशन किया था कि आपके पास कुछ पीएचडी में सेपरेट स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑल इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हों या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज़ हों, ठीक, कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की आप बात कर लें, सारे इंस्टीट्यूट्स उन फेलोशिप को तो आपको प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन हर एक इंस्टीट्यूट में अपनी कुछ सेपरेट फेलोशिप्स इंडिविजुअल भी होती है, तो जस्ट लाइक हो सकता है कि जो फेलोशिप इंस्टीट्यूट ए के अंदर है वो इंस्टीट्यूट बी में ना हो, ठीक है। हो सकता है कि ए और बी, जैसे हम आईआईटीज़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ कुछ कॉमन फेलोशिप्स हर एक आईआईटी में आपको मिल जाए, तो बट वो बहुत एक लार्ज नंबर नहीं होता है। जो मैंने आपको डिस्कस की थी एनवीएचएम एंड नेट जेआरएफ, वो ऐसी फेलोशिप है जो भी स्टूडेंट करके जाता है वो उसको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा ही करेगा। उसमें इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो अलग फंडिंग एजेंसी है, वो आपकी रिसर्च को सपोर्ट करती है, चाहे वो एनवीएचएम की बात करें, चाहे हम नेट जेआरएफ सीएसआईआर की बात करें, वो दोनों आपको सेपरेटली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर वो आपको आईआईटीज भी देंगे, वो आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज भी देंगी, उस फेलोशिप को सबको देना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल अगर किसी इंस्टीट्यूट की अपनी फेलोशिप है तो वो आपको मिल जाएगी। इंस्पायर फेलोशिप हो गई, डीएसटी हो गई, बहुत सारी आपको फेलोशिप्स एडिशनल भी मिलती हैं। इंस्पायर वो हो गई जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, तो वो लोग अपना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हर किसी के पास नहीं होता है। मैं यहाँ पर कॉमनली उसकी बात कर रहा था केवल जो हर किसी के लिए आपको एसेसिबल हो। तो आपने नेट जेआरएफ के थ्रू आप जा सकते हैं पीएचडी के अंदर, एनवीएचएम के थ्रू जा सकते हैं, आपने कोई भी एग्जाम इनमें से क्रैक किया हुआ है, प्लस एक गेट एग्जाम भी है, बट गेट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, तो मैंने इसलिए फेलोशिप में गेट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। और मैं अगेन यहाँ पर नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप गेट को ही केवल प्रेफरेंस रखें, आपने एनवीएचएम पर फोकस करिए। अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं आप नेट जेआरएफ पे फोकस करिए। तो आपके पास सब आईआईटीज में आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। पीएचडी एडमिशंस के लिए आपको हर एक आईआईटी में इंडिविजुअल एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। जब आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू आपके पास होगा। बेसिकली कहने के लिए तो ये इंटरव्यू होता है, लेकिन कई बार होता है क्या हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जस्ट लाइक आप सभी लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो जाते हैं। जब एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक फेयर इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर टाइम बाउंडेशंस भी होती हैं। सो उस केस में क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट की अपनी चॉइस है कि वो आपके नंबर को रिड्यूस करने के लिए एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, या वो कोई
आपको एक कह सकते हो कि पहले फ़िल्टर टाइप का एक लगा देते हैं कि जिससे कुछ बच्चों को पहले ही बाहर कर दिया। कुछ जो उनके उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर गए, उनके साथ वो फिर इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ड सिंपल तो यही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एडमिशन में कहीं पर ये हमारे पास एप्लीकेशन इस तरह का नहीं आता है कि आपको पहले एंट्रेंस देना है, देन आप यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिक जो प्रोसीजर है वो तो इंटरव्यू है, लेकिन जब आपके पास बहुत लार्ज नंबर में बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं जिनका 1 बाय 1 इंटरव्यू कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो आपको हो सकता है एक शॉर्ट टाइम में रिटन कंडक्ट करा लें और उसके थ्रू जो है आपको कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है? तो वहाँ पर फिर वो पीएचडी एडमिशन आपको मिलते हैं। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, और बाकी इन फ्यूचर कोई भी क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप से होती है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अगेन अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा चैट आपके डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे आप लिख सकते हैं, ठीक है? सो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन फ्यूचर भी इस तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देते रहें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को चीज़ें यहाँ पर पता चलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।